आज अजमेर के महाराणा प्रताप नगर कोटला स्थित आर्यभट्ट कैंपस में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास चित्तौड़ प्रांत के द्वारा अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग सत्र आयोजित होंगे, जिसमें देश भर से अलग अलग वक्ता अपना वक्तव्य पेश करेंगे और शिक्षा में किस तरीके के नए नवाचार हो सकते हैं और शिक्षा को किस प्रकार से आगे और सुदृढ़ किया जा सकता है, उसको लेकर के अपने अपने विचार अलग अलग वक्ता प्रस्तुत करेंगे। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से जुड़े हुए राष्ट्रीय संयोजक हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी भविष्य में और निकट भविष्य में किस प्रकार के कार्यक्रम देश भर में आयोजित होने जा रहे हैं। सर, शिक्षा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का आज अभ्यास वर्ग कार्यक्रम अजमेर में आयोजित हो रहा है। क्या पूरी कार्य योजना है और कौन कौन से वक्ता आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं? शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एक राष्ट्रीय संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में गत 22 वर्षों से कार्य कर रहा है। हमारा देश के सभी प्रांतों में कार्य है, तो इसी के अंतर्गत राजस्थान बड़ा प्रांत है। इसको हमने 3 छोटे भागों में बांट के 3 प्रांत के रूप में इसको विभाजित किया हुआ है। तो चित्तौड़ प्रांत का आज यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं का अभ्यास वर्ग है। यहाँ इस प्रांत के संयोजक अमित शास्त्री जी हैं और सह संयोजक जय सिंह जोधा जी हैं। साथ ही मेरे साथ इस राजस्थान क्षेत्र के सह संयोजक नितिन कासलीवाल जी हैं। तो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास क्या करता है, कब से इसकी स्थापना हुई, क्या हमारे विषय हैं, किस प्रकार से कार्यकर्ता उन विषयों को आगे बढ़ाए, उस नाते से आज दिन भर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण रहेगा। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न काम को करते हुए उठते हैं, उनकी चर्चा होगी। इसी प्रकार से जो आपने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो देश में जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 से कुछ आधी अधूरी शिक्षा नीति कई आई, परंतु एक समग्र रूप से शिक्षा नीति देश में आई। तो उस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का कार्य आजकल चल रहा है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कार्य कर रहा है। उस नाते भी इस यहाँ पर आज चर्चा होगी। भाई साहब, आज का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, प्रथम जो सत्र था वो प्रारंभ हो चुका है और वो समाप्त भी हो चुका है। आगे किस प्रकार की कार्य योजना रहने वाली है और ज्ञान महाकुंभ का आयोजन भी देश में होने वाला है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो किस प्रकार से पूरी होगी? देखिए, देश में लगभग 1140 विश्वविद्यालय हैं, सरकारी और निजी। लगभग 40,000 के आसपास महाविद्यालय हैं। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, एम्स ऐसे शैक्षिक संस्थान हैं। परंतु एक समग्र शिक्षा की बात करते हुए जो शिक्षा में अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं, जब एक बात कहते हैं कि शिक्षा भारत केंद्रित हो, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को सभी विषयों के साथ समाहित करते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने 2018 में पहला ज्ञानोत्सव किया कि जो अनूठे प्रयोग अनेक शैक्षिक संस्थान कर रहे हैं वो औरों के सामने आए, समाज के सामने आए, वो विद्यार्थी सामने आए। फिर 2019 में हमने दूसरा ज्ञानोत्सव किया, 2022 में हमने तीसरा ज्ञानोत्सव किया, बीच में कोरोना काल आ गया था। इसके बाद हमने ज्ञान महाकुंभ के नाम से बड़ा आयोजन प्रयागराज में किया। उससे पूर्व हमने 4 क्षेत्रीय स्तर पर ज्ञान कुंभ किए। एक हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ मिलकर अक्टूबर में किया। उसके बाद हमने नालंदा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय नालंदा में किया, पांडिचेरी में किया। फिर हमने गुजरात में गुजरात विद्यापीठ पश्चिमी क्षेत्र में किया। फिर पूरे 2 माह तक हम सबको मालूम है कि भारत जो है बड़ी तीर्थों की भूमि है, प्रयागराज में संगम होता है, तो वहाँ इस बार महाकुंभ था। उसी अवसर पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने 2 माह तक शिविर लगाया और पूरे देश से, देश के शिक्षाविदों को, कुलपतियों को, विद्वानों को, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर्स को, उनको वहाँ आमंत्रित किया और शिक्षा के विभिन्न विषयों पर वहाँ चर्चा हुई। पर्यावरण एक वैश्विक विषय है, उसके क्या समाधान हो सकते हैं भारतीय नीतियों के अनुसार से, उस पर वहाँ गहन चिंतन मंथन हुआ। एक राष्ट्र एक नाम भारत, ऐसा उस पर एक दिन का सम्मेलन हुआ कि भारत और इंडिया 2 नाम नहीं, किसी भी व्यक्ति का, देश का एक ही नाम होता है, तो भारत का नाम भारत रहे सभी सरकारी दस्तावेजों में भी, विद्यार्थियों को मिलने वाले प्रमाण पत्र में भी और हमारी बोलचाल में भी। उस नाते से एक सम्मेलन वहाँ हुआ। उसी विषयों को लेकर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर 2 साल में एक बार ऐसा बड़ा आयोजन हो और फिर प्रांतों में, ये जैसे अजमेर बड़ा शिक्षा केंद्र है, यहाँ पर इस प्रकार के ज्ञानोत्सव, ज्ञान कुंभों का आयोजन हो।
हमारे उस कार्यक्रम में अनेक राज्यों के शिक्षा मंत्री पधारे और हमको जानकारी है कि 2027-28 में फिर उज्जैन में भी कुंभ होने वाला है, 4 स्थानों पे लगता है, नासिक में भी होने वाला है, उत्तराखंड में हरिद्वार में भी होने वाला है। तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने भी हमको आह्वान किया है कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जो शिक्षा में भारतीय संस्कृति को लेकर काम कर रहा है, शिक्षा के विभिन्न विषयों पर काम कर रहा है, तो वो भी उन्होंने आमंत्रित किया कि हम उनके वहाँ कुंभ में के अवसर पर हम अपने विषयों को लेकर जाएं। तो इस प्रकार से न्यास की योजना है। एक हमारी अभी अखिल भारतीय चिंतन बैठक कालड़ी केरल में होने जा रही है 24 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक। उसमें इन सब विषयों की गहन चिंतन मंथन होगा। अगले 5 वर्ष की योजना हम बनाएंगे। भाई साहब, कालड़ी के अंदर जो चिंतन बैठक 24 से 28 जुलाई तक आयोजित होने जा रही है, उसमें देश भर से सभी लोग जो विचार प्रचारक हैं वो पहुंचेंगे और संघ प्रमुख जो हैं वो भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे, और क्या वहां व्यवस्थाएं रहने वाली है? चिंतन बैठक हम लगभग 5-6 वर्षों में करते हैं। जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि सिंहावलोकन, हमने जो कुछ किया उसका एक बार समीक्षा करेंगे। उसमें शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के देश भर से लगभग 95 कार्यकर्ता, जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाया जा रहा है। 3 दिन वहाँ गहन चर्चा होगी। एक वहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम रहेगा 27 तारीख को, और 28 तारीख को देश भर के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के कुलपति, कुलगुरु, कुल सचिव, जो मैंने बताया जो प्रौद्योगिकी संस्थान है इनके निदेशक, ऐसे लगभग 400 विद वहाँ आएंगे, और लगभग 10 राज्यों के शिक्षा मंत्री या इस तरह के पद पर रहने वाले राजनीतिक क्षेत्र में जो शिक्षा का काम कर रहे हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास शिक्षा के क्षेत्र में सभी का स्वागत करता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से संपर्क रखते हैं, परंतु भारत की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है। एक ज्ञान सभा, विकसित भारत के लिए शिक्षा, ऐसा हमने उसका एक ध्येय वाक्य दिया है, उसको लेके हम काम कर रहे हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का स्पष्ट मानना है कि देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। हम इतने वर्षों से विदेशी आक्रमणों को सहते रहे, उस तब भी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही। हमने अपने ग्रंथों को बचाए रखा, अपनी संस्कृति के जीवन मूल्यों को बचाए रखा। परंतु आज़ादी के बाद जिन महान क्रांतिकारियों ने इस देश को स्वतंत्र कराने में योगदान दिया था, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, वो सत्ता में शामिल हो गए और बाकी लोग अपने खेती बाड़ी अन्य कामों में लग गए, परंतु बाद में देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक से संभाला नहीं गया। इस कारण से उसके दुष्परिणाम आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं, किस प्रकार से नदियों के ऊपर, तालाबों के ऊपर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। तो इस सब चीजों को लेकर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास बड़ी जागरूकता से, एक सक्षम नागरिक के नाते से हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं कि सभी विषयों पर हम चिंतन करें, मनन करें, जिससे हमारी वो संस्कृति जो पूरी दुनिया में जिसके प्रति लोगों का आकर्षण था, विदेशों से अनेक लोग आज भी भारत में वर्षों से आते जा रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। चाहे उनका आकर्षण गंगा के प्रति हो, चाहे मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति हो, चाहे हरिद्वार ऋषिकेश में आकर्षण हो, योग के प्रति आकर्षण हो, तो वो सारी चीजें शिक्षा में समाहित हो। भारतीय ज्ञान परंपरा सब विषयों में थी। हमारे ऋषियों ने इतने इतने आविष्कार किए, हर जगह हर स्थान पर एक विशेष शब्द होता है किसी चीज के लिए, जिनको आज वैज्ञानिक बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, हम उनको ऋषि कहते थे। उन्होंने तपस्या का मतलब क्या है, एक काम के लिए लगातार व्यक्ति ने वर्षों लगाए जी। तो जैसे एक विद्यार्थी पीएचडी करता है, 3 साल 5 साल 10 साल लगाता है, एक खोज करके लाता है, इसी प्रकार से ऋषि मुनि, हम उसको तपस्या कहते हैं, एक स्थान पे एकांत स्थान पर बैठ के वो अध्ययन करते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे, लगातार प्रयोग करते थे अपने गुरुकुलों के अंदर। तो उन ऋषियों ने जो चीजें हमारी ज्ञान परंपरा में जुड़ी थी, उनका एक समय में परकीय ताकतों ने उनको विनिष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया भारत से। तो उन सब चीजों को पुनः समाहित करते हुए शिक्षा में, जिससे हमारे देश के विद्यार्थी आज निश्चित रूप से हम देखते हैं कि हर जगह भारत का विद्यार्थी, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, कहीं भी हो, वो अपनी प्रतिभा से वहाँ विशेष स्थान प्राप्त किए हुए है। तो वो शिक्षा की सारी चीजें हमारी सभी विषयों में समाहित हो, इस नाते से शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास क्या कार्य कर रहा है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय संयोजक से हमने चर्चा की, बहुत सारी जानकारी उन्होंने हमें दी, और निकट भविष्य में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास क्या कार्य शिक्षा को लेकर करने जा रहा है उसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई। कैमरामैन शुभम विश्वकर्मा के साथ मैं मोंटी राठौर, DNN इंडिया, अजमेर।